कहानी है एक चाय वाले की जिसका नाम डोली था। डोली की मशहूर चाय के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन डोली की चाय यमराज को पसंद आ जाती है, जिसके बाद डोली की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। कहानी काफी मजेदार होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। मानना पड़ेगा, डोली से बढ़िया चाय कोई बना ही नहीं सकता। हाँ काका, डोली की टपरी चाय तो काफी फेमस है। ए डोली, तो कब चाय लिया? भैया, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा दूध खत्म हो गया है। तेरी ये हिम्मत कि तू हमें चाय के लिए मना कर रहा है? तेरे जैसे 10 चाय वालों को काम पर रख सकते हैं। हाँ और क्या, अब महीने का लाखों कमाते हैं, समझा? आया बड़ा गर्मी सर्दी दिखाने वाला। अरे भैया, मैं दिन का लाखों कमा लेता हूँ। वैसे मुझे कुछ लोगों की जरूरत है जो काम में मेरा हाथ बटा सके। चाहो तो तुम दोनों मेरे यहाँ काम कर सकते हो, अच्छी सैलरी भी दूंगा। डोली को हल्के में मत लो, तुम दोनों खड़े खड़े खरीद लेगा तुम दोनों को। अब हम शाम को मिलते हैं। हाँ, हमें लेट हो रहा है। कैसे तुम दबाकर भाग गए? चित्रगुप्त, जरा एक कप चाय पिला दो, सुबह से बड़ा आलस आ रहा है। माफ करिए महाराज, आज हमारा रसोइया आया नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। अरे तो तुम ही बना दो एक कप चाय। महाराज, रसोई में चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। हे भगवान, ये कैसे सेवक है मेरे, एक कप चाय भी नहीं पिला सकते? महाराज, मैं क्या कहता हूँ, आज पृथ्वीलोक पर चलकर चाय पीते हैं, इसी बहाने पृथ्वीलोक पर नजर भी मार लेंगे। वैसे विचार तो अच्छा है तुम्हारा। यमराज और चित्रगुप्त अपने भैंस में बैठकर पृथ्वीलोक पहुंचते हैं। चाय पियो, डोली की टपरी की चाय। महाराज, डोली की टपरी चाय के बारे में मैंने भी सुना है। अच्छा, क्या सुना है तुमने? महाराज, डोली ने भारत के सभी पढ़े लिखे लोगों का जीना हराम कर दिया है। इसकी वजह से लोग अपनी डिग्रियों में आग लगा रहे हैं। तब तो आज हम इसी के यहाँ चाय पियेंगे। यमराज और चित्रगुप्त डोली के पास पहुंचते हैं। किसी नौटंकी में जा रहे हो क्या? बिल्कुल यमराज और चित्रगुप्त लग रहे हो। अरे बेवकूफ, हम सच में यमराज और चित्रगुप्त हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो। बैठो, दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। दोनों लोग बेंच पर बैठ जाते हैं। डोली के चाय बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। अरे चित्रगुप्त, ये डोली तो हमें झूठी चाय पिला रहा है। देखो कैसे दूध को अपने मुंह से लगाकर हम दोनों को दे रहा है। नहीं महाराज, इसके चाय बनाने का तरीका ही यही है। अच्छा। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाती है। यमराज और चित्रगुप्त चाय पीने लगते हैं। अरे वाह, क्या चाय बनाई है। मैंने आज से पहले इतनी बढ़िया चाय कभी नहीं पी। हाँ महाराज, इतनी अच्छी चाय तो यमलोक में भी नहीं मिलती। डोली की टपरी चाय पूरी दुनिया में फेमस है। महाराज, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसे यमलोक लेकर चलते हैं। वहाँ ये हमें चाय पिलाता रहेगा और जो नर्कलोक में प्राणी है उन्हें भी। अरे वाह चित्रगुप्त, तुमने तो हमारी मन की बात छीन ली। जरा डायरी में चेक करो कि ये कब मरेगा। अब तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो?
वत्स डॉली, हम तुम्हें यमलोक लेकर जाएंगे और वहां तुम्हारी एक दुकान भी खुलवा देंगे। आराम से चाय बेचना वहां। महाराज, अभी तो ये 2 साल और जिंदा रहेगा। लेकिन हमें इसे अभी लेकर जाना है। कोई रास्ता निकालो चित्रगुप्त। मैं क्या कहता हूँ, 2 साल के ऊपर लाल कलम चलाकर इसकी अकाल मृत्यु करवा देते हैं। अरे वाह, क्या विचार है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। भागो, कोई बचाओ मुझे। ये दोनों मुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। कोई बचाओ मुझे। डोली बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। यमराज भी अपने भैंस में बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। क्या हुआ डॉली, तू ऐसे भाग क्यों रहा है? हाँ, कोई जानवर पीछे पड़ गया है क्या? नहीं मीना, यमराज और चित्रगुप्त पीछे पड़े हुए हैं। कह रहे हैं मुझे यमलोक लेकर जाएंगे और वहां चाय बनवाएंगे। डॉली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला यमराज तेरी टपरी पर क्यों आएंगे? हाँ, माना कि डॉली की टपरी की चाय काफी फेमस है, लेकिन इतनी भी नहीं कि यमराज खुद तेरी दुकान पर चाय पीने आए। अरे, आप लोग मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? वो देखो, दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं। कौन? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। वत्स डॉली, हमें तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। हाँ, हम उसी को दिखाई देते हैं जिसकी मृत्यु नजदीक होती है। भागो, कोई बचाओ मुझे। आज के बाद चाय नहीं बनाऊंगा। भागो। डोली जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ से यमराज और चित्रगुप्त भी आ जाते। डोली पूरी तरह से थक चुका था। अंत में वो खेतों की तरफ जाकर बैठ जाता है। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? वत्स डॉली, हमें तुम्हारे हाथों की चाय पसंद आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ यमलोक चलो। लेकिन आपने ही तो बोला कि मेरी मृत्यु 2 साल बाद होगी, तो उसके पहले आप मुझे लेकर ही नहीं जा सकते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम 2 साल में लाल कलम चला देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? डोली मन ही मन में कुछ सोचने लगता है कि कैसे जान बचाई जाए। ये ठीक रहेगा। मैं तुम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद मैं यमलोक चलूंगा। हाँ, उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और सही। हाँ ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो सुनो, चपक नगर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक अकड़ू और जिद्दी राजा रहता था। ठीक है। उस राजा को चाय पीने का बहुत शौक था। वो हर 20 मिनट के बाद चाय पीता था। ठीक है। एक दिन राजा के कुछ दुश्मन महल की सारी गाय और भैंस चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से महल में दूध की कमी हो जाती है। आगे क्या हुआ? राजा के लाख प्रयास करने के बावजूद दूध नहीं मिलता, जिसकी वजह से राजा नई गाय और भैंस लाता है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? नई गाय और भैंस अभी दूध नहीं दे सकती थी, क्योंकि उनके अभी बच्चे नहीं थे। अब राजा को कम से कम 9 महीने बाद ही चाय नसीब होने वाली थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब आगे की कहानी 9 महीने बाद सुनना, क्योंकि 9 महीने बाद ही उसे चाय मिलेगी और कहानी आगे बढ़ेगी। धोखा हुआ हमारे साथ।
अब जो हुआ सो हुआ, और तुम लोग 9 महीने बाद आना, फिर कहानी शुरू होगी। हम तुम्हारी चतुराई से खुश हुए डॉली। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे बस। अभी तुम 30 साल और जियोगे। क्या सच में? हाँ, सच में। यमराज और चित्रगुप्त वापस यमलोक की तरफ रवाना हो जाते हैं। डोली अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस समस्या से बाहर निकल जाता है। इसलिए दोस्तों, जहाँ बल नहीं काम आता, वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।